वो मोदी है, उसने अपने मुल्क के लिए काम की है, जो काम करेगा वो एप्रिशिएट है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। भारत क्या चीज है जो मैं देखता हूँ। आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए। मोदी जी ने आकर पहला काम किया है, हमें इंडिया से भारत बनाने में उन्होंने नींव रख दी है। तो उनके हुक्मरान है वो मुल्क का भी सोचते हैं, अपने ताजरों का भी सोचते हैं, और वैसे भी मैं तो ये कहूँगा तो वो जो उनका मजहब है उनको वैसे ही अल्लाह ज़्यादा डील देता है और मुसलमानों को कम देता है। नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? हम इस्लाम को लेकर चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? अब इंडिया में है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे बड़ी टनल, आप कोई भी चीज देख लीजिए। सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस आज कहाँ है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स, सबसे ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आप कोई भी चीज ले लीजिए। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसने लॉन्च करे एक ही बार में? और ऊपर से मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अब खड़ा होगा वो अब दिल्ली में होगा। बस आप लोगों ने ना इंडिया से लड़ना है और आपको बस जो है ना हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तरक्की की तरफ नहीं लेके आते। जबकि इंडिया है, हम उनसे अलग होकर बने हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है, वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि मोदी जी ने किस प्रकार से इंडिया को जो है ना भारत बनाने की प्रक्रिया जो है ना शुरू कर दी है, और देश के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जिस प्रकार से मोदी जी भारतीय संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को विजिट ज़रूर करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत क्या चीज़ है जो मैं देखता हूँ। भारत हमारी एक सबसे पुरानी जो सभ्यता थी दुनिया की, वो भारत थी। दुनिया में हमारा एक नाम था, सबसे बड़ी इकॉनमी हमारी 50-60% वर्ल्ड की इकॉनमी भारत से चलती थी। आपको याद होगा जो हमारा आर्किटेक्चर था, जो हमारे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, उसका मुकाबला ही नहीं है। जब दुनिया गधों के ऊपर अभी चल रही थी, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्वल्स हैं जिसका आज भी मुकाबला नहीं है। वो कैसे बनी है वो बिल्डिंग्स हज़ारों साल पहले, किसी को पता भी नहीं है। अब ये था अखंड भारत, जहाँ पर हमने दुनिया को लीड किया। सबसे बड़ी अगर मूर्तियाँ थीं, सबसे बड़ा अगर मंदिर थे, सबसे बड़े आर्किटेक्चर की चीज़ें थीं, वो हमारे पास थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब ख़त्म होता गया, दुनिया हमारे से आगे निकल गई। लेकिन अब मोदी जी ने आकर पहला काम किया है, हमें इंडिया से भारत बनाने में उन्होंने नींव रख दी है। इंडिया एक दिया हुआ नाम है, ये हमारा नाम नहीं है, ये हमें दिया हुआ नाम है। हमारा नाम, हमारे कल्चर का नाम भारत था, और यही चीज़ भारत अब दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? अब इंडिया में है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे बड़ी टनल, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए। सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस आज कहाँ है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसने लॉन्च करे एक ही बार में? और ऊपर से मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम अब खड़ा होगा वो अब दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। और उसके अंदर हम अपने 5000 साल की जो धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जहां हम बिलोंग कर, हमारी ग्रेटनेस जो थी, उसे शोकेस किया जाएगा। ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं ना, जो ये सो कॉल्ड इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये इनके जख्मों के ऊपर ऐसा नमक छिड़कने वाला काम मोदी जी करने वाले हैं। जहां पर देखिए, उनका काम है, उनको तो इंडिया की, अगेन मैं इंडिया वर्ड यूज़, गंदी आदत पड़ गई है, हमें भारत की बात करनी चाहिए। इन्हें भारत से जलन होती है, हिंदुस्तान में रहकर भारत से जलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और मोदी जी वो सब काम कर रहे हैं कि हमारी जो धरोहर है, जिसे हमें प्राउड फील करना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री कल्चर क्या था। ये मुसलमान करते रहते सारा टाइम, और अंग्रेज़ों के ये उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया और हमारे यहाँ पे मिक्सिंग कर दी अननेसेसरली। और मोदी जी उसी भारत की बात करते हैं जो हम अखंड थे, हम इतने ग्रेट थे, उसे शोकेस किया जाएगा। और जब मैंने ये न्यूज़ को सुना, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी। अखंड भारत की जो बातें कर रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में, हमने शोकेस किया है, वो अब उसकी नींव पत्थर रखना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील प्राउड अबाउट। अब तो ये हालत है कि अब रुकने का नाम ही नहीं है। अब भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब
भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है, और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है, और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकोनॉमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये 1-2-3 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है। आप सोच के देखिएगा 3 सालों 5 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया है, अगले 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सोचिए भी लोग बोलते हैं इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, ये वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही भारत पसंद करेगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया में रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, एंड दिस इज़ वेयर वी आर टेकिंग अवर कंट्री फॉरवर्ड। मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को देखकर। क्या हम उनके लेवल के हैं इस टाइम के हम यहाँ पर ये कहें कि हमारे अजल का दुश्मन वो है? क्या हमारे हालात ये हमें बताते हैं कि किसी से हम दुश्मनी कर सकते हैं? मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जहाँ पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इन सिचुएशन के अंदर? बात यह है कि जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ ना, ठीक है, बाबा जी, उन्होंने कहा था कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे। कौन से बाबा जी? बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब। तो बात यह है कि हम अपना लेवल खुद बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है। कब बनाएंगे? 75 साल गुजर गए। असल में जो हमारी जो तहरीक है ना, तहरीक लब्बैक, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये हमने PTI को भी देख लिया है, नून लीग को भी देख लिया है, पीपल पार्टी को भी देख लिया है। तहरीक लब्बैक के बारे में कोई बताएं, कोई उनका खास मौका बताएं कि जिसकी वजह से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि उनका साथ क्यों देना चाहिए हमें। उनका साथ इसलिए देना चाहिए, देखें जी, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, तो जब हम इस्लाम को ही फॉलो नहीं करेंगे, इस्लामी जमात को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सर, हम तो कहते हैं ये जमहूरियती मुल्क है, या जमहूरियत चल सकती है या इस्लाम चल सकता है, दोनों को हम साथ चलाना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जमहूरियत भी चला रहे हैं, हम इस्लाम भी चला रहे हैं, वहाँ से अदालत फैसला करती है तो हम कहते हैं यहाँ से हम इस्लामी मुल्क है, हम मानते नहीं हैं। जवाब में भी ज़रा भाई सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि बस क्या करेगी ये जमात, क्या व्यू है, हम सोचने लग जाते हैं। खादम रिजवी साहब कहते होते थे कि उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, जब कर्जा वापस करने का टाइम आया ले आओ भी गोरी ले आओ। इस तरह से क्या मुल्क चल सकते हैं? नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये आप अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई, मैं आपको दिखाऊं अगर उन्होंने ये कहा, मैं आपको दिखाऊं, ये उन्होंने ये कहा था कि हमें गोरों का कानून फॉलो करने से बेहतर है कि हम किसी से भीख ना मांगे। नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ महंगाई हो रही है, जो मैं बात बताई वो मुझे ये बताएं, 75 साल में महंगाई हो रही है, तो महंगाई पे कंट्रोल हुआ है? तो कर्जा लेकर गोरी दिखाना ये कौन सा महंगाई का हाल? बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर हम फ्रांस के वजीरों को, सफ़ीरों को बाहर निकाल देते हैं, क्या होगा? महंगाई होगी ना। तो महंगाई तो हो रही है, अगर हम ना भीख मांगे, ना कटोरा लें, महंगाई करी जाए, फिर गरीब का इधर जाएंगे। गरीब यही है ना कि अगर इस्लामी कानून नाफज करना है, इस्लामी कानून नाफज करना है, तो उसमें हम कर्जा भी ले रहे हैं, महंगाई भी कर रहे हैं। इस्लामी कानून नाफज करना है तो मतलब का गरीबी भी मार दे सब। बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पाकिस्तान रिपब्लिक है, पाकिस्तान के अंदर जो कानून हम फॉलो करते हैं सर वो जमहूरियती कानून है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं हम। सर, अगर आप कह रहे हैं कि इस्लाम को लेके आए यहाँ पर, हम इसीलिए तो फंसे हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम को भी लेकर चलना चाह रहे हैं, जमहूरिया को भी लेकर चलना चाह रहे हैं। सर, ये 2 किश्तियों में सवार होने का बराबर है, इसीलिए पाकिस्तान आज दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहा। आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत को लेकर चलना है या हमने इस्लाम को लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मैशत बना लिया 205 मुल्कों में। अब आप यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मस्जिद के साथ। आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जैसा कि अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो सुमित जैन जी जो भारत के हैं,
उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से 2014 के बाद जब भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनकी सरकार बनी केंद्र में, उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने जो है ना भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, किस प्रकार से जो भारत है अपनी जो धरोहर है उन्होंने वीडियो के अंदर बताया है कि किस प्रकार से पहले के ज़माने में जो है ना भारत दुनिया भर में भारत की जीडीपी कितनी थी, कितना भारत से एक्सपोर्ट होता था, भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो काफ़ी अमीर और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश हुआ करती थी उस टाइम पर भारत के अंदर जो है ना पढ़ने लिखने का कल्चर था। और आज भी अगर हम देखते हैं कहीं पर खुदाई होती है, कहीं पर किसी मंदिर के अवशेष मिलते हैं, कहीं पर ज़मीन से हमको जो है ना 4000-5000 वर्षों पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा संपन्न थी और काफ़ी लंबे समय से काफ़ी पुरानी संस्कृति है। तो मोदी जी के आने के बाद जैसा कि इस वीडियो के अंदर हमको जानने को मिला है कि उन्होंने जो है ना आज भारत जो वो काम कर रहा है दुनिया भर में जो सबसे बड़ा स्टेचू बनाया है वो भी नंबर 1 है। इसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं सोलर पार्क को लेकर और कई सारे ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो मोदी सरकार कर रही है। भारत को जो है ना दोबारा से डेवलप किया जा रहा है और भारत को जो है ना वही पहचान दिलाई जा रही है जो भारत को इंडिया जो नाम वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा दिया गया है उसको वहाँ से हटाकर भारत की जो असली पहचान है वो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है ना भारत को जो है ना दिलाने जा रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।